जब सीता मैया आई तो आपके हमारे यहाँ सबके यहाँ एक रिवाज है, जब भी नई बहू कोई हमारे घर में आती है तो हम लोग उन्हें मुख दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? जोर से बोलिए। मुख दिखाई देते हैं। और मुख दिखाई जब दी जाती है तो ये हमारे माता बहनों की एक परंपरा है। तो तीनों माताएं बैठी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा माँ। तीनों माँ सोच रही हैं कि सीता आई है हमारे घर प्रथम बार, तो मुख दिखाई देनी चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, लोग कैकेयी को दोष देते हैं, पर कैकेयी माँ जितना प्रेम करती है राम जी से शायद ही कोई करता हो। ये तो समय है कि समय कुछ भी करा देता है, कभी कभी अच्छे अच्छे इंसानों से गलत काम करवा देता है। समय, ग्रह, नक्षत्र ये कभी कुछ भी गड़बड़ करवा सकते हैं, पर सीता जो कैकेयी माँ है ये राम जी को बहुत प्रेम करती है। कितना प्रेम करती हैं इस बात की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। बहुत प्रेम करती, बहुत ज्यादा। महल बनाया था कनक भवन दशरथ जी ने कैकेयी के लिए। कौशल्या माँ ज्ञान स्वरूपा है, सुमित्रा माँ भक्ति स्वरूपा है, और एक कैकेयी माँ तो इतनी सुंदर थी कि सबसे ज्यादा ध्यान दशरथ जी का इन्हीं की तरफ रहता था। तो इनको आप माया का स्वरूप कह सकते हैं। तो बंधु, सबसे पहले कैकेयी माँ ने सीता माँ को मुख दिखाई में अपना कनक भवन दे दिया। अपना कनक भवन जो महाराज ने मेरे लिए महल बनवाया था, वो महल में आपको देती हूं। अब आप दोनों को उस महल में रहना है। भरत को नहीं दिया, मांडवी को नहीं दिया। भरत जी उन्हीं का पुत्र है, वो महल उनको दिया जा सकता था मांडवी के मुख दिखाई में, लेकिन नहीं। मांडवी के मुख दिखाई में नहीं दिया गया, अपितु सीता माँ को वो मुख दिखाई में दे दिया गया कि ये महल मैं तुम्हें मुख दिखाई में देती हूं, तुम राम जी के साथ वहां वास करना। आज भी आप अयोध्या में जाइए, कनक भवन में राम जी का दर्शन होता है, जो कैकेयी माँ ने दिया है। तो सोचिए कितना प्रेम करती होंगी वो। हमारी सोच छोटी है। उस कैकेयी के बार बार मांगने के प्रसंग के बाद कैकेयी को कभी भी राम के विरुद्ध चर्चा करते हुए सुना है आपने? सिर्फ एक समय को छोड़कर दूसरा प्रसंग बता दीजिए। कोई प्रसंग नहीं, एक ही प्रसंग है। और आज उस प्रसंग की गहराई बताऊंगा मैं आपको। जो नौयुवान हैं उनको पता चलेगा कि रामायण में कितना बलिदान है, कितना त्याग है। यहां पर तभी राम राज्य स्थापना होती है जब माताएं अपना सर्वस्व दांव पर लगा देती हैं। रामायण कहना आसान है, रामायण को सुनोगे तो तुम्हारे हृदय के पटल खुल जाएंगे। आज करेंगे कोशिश, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा आप हमारे साथ बैठने के लिए। आज भागिएगा मत, वैसे आप भागते नहीं हैं। ऐसे सच्चे श्रोता हैं कि जब तक हम कथा कहते रहते तब तक आप बैठे रहते हो। ये आपका स्नेह, आपका प्यार है, बहुत प्यार है। कैकेयी माँ ने दिया कनक भवन। अब बारी आई सुमित्रा माँ की कि मुख दिखाई में क्या दिया जाए। सीता माँ की मुख दिखाई में सुमित्रा माँ ने सीता माँ को मुख दिखाई में चूड़ामणि दी कि, और ये सिद्ध चूड़ामणि है, साधारण चूड़ामणि नहीं है। बुरे वक्त में कार्य आने वाली है ये चूड़ामणि। सुमित्रा जी को भी किसी से मिली है, तो आज वो सिद्ध चूड़ामणि उर्मिला को नहीं दी, सुतकीर्ति को नहीं दी। ये दो बहुएं हैं सुमित्रा माँ की, उर्मिला और सुतकीर्ति। लेकिन किसको दी वो चिन्ह, वो चूड़ामणि किसको दिया? सीता माँ को। ये आपको मैं देती हूँ।
अब ये दोनों तो हो गए अपना अपना मुख दिखाई देकर फ्री, लेकिन ज्ञान स्वरूपस्य कौशल्या, ईश्वर को माया से पाया नहीं जा सकता। अगर कोई कोशिश करे कि मैं माया से ईश्वर को पा लूं, ईश्वर साधन साध्य नहीं है, ईश्वर कृपा साध्य है। ईश्वर को पाने की इच्छा हो तो साधन के साथ साथ कृपा की आवश्यकता रखो कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे, गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे, संतों की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे, जिससे तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, जिससे तुम्हें परमात्मा का मिलन हो जाए। जब तक कृपा नहीं होगी तुम्हें नहीं मिलेंगे वो। अब कौशल्या सोच रही है कि सीता जी जैसी बहू का मुख दिखाई, माया धन दौलत दे दूं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका मुख दिखाई मेरे ऊपर बहुत मुश्किल है, मैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, ये सोच ही रही थी, ये सब सोच ही रही थी। उसी समय श्री राम महल में प्रवेश करते हैं, और जब श्री राम महल में प्रवेश करते हैं तो कौशल्या माँ श्री राम को बुलाती है, राम लला इधर आओ। आते हैं मेरे प्रभु, और जब प्रभु श्री राम आते हैं तो माँ कौशल्या राम का हाथ लेती हैं, और माँ कौशल्या वो हाथ श्री सीता जी के हाथ में रख देती हैं। मेरे पास इससे कीमती कुछ भी नहीं है, इससे कीमती कुछ भी नहीं, ये मेरा सर्वस्व है, ये रघुकुल की लाज है, रघुकुल की नाक है, ये मेरा सर्वस्व है। हे बहू, ये सिर्फ मेरा प्राण ही नहीं, प्राणों से भी प्रिय है। मैं अपना राम तुम्हें नहीं सौंप रही, अपना प्राण और रघुकुल की लाज आपके हाथ में सौंप रही हूं। आज के बाद ये लाज अब तुम्हें रखनी है। वैसे देखा जाए तो जब घर में बहू आती है तो घर की लाज बहू के हाथ में हो जाती है। इसका मतलब ये भी है कि हर बहू को अपने घर की लाज रखने की जिम्मेदारी मालूम होनी चाहिए, उठाना चाहिए कि घर की लाज कैसे बचाई जा सकती है, ये बहू को पता होना चाहिए। बोलो राधे राधे। सीता माँ मन ही मन कहती हैं, माँ आप चिंता मत करो, मेरे प्राण चले जाएंगे पर रघुकुल की लाज को मैं कभी कुछ नहीं होने, कभी नहीं होने, ये मेरा वचन है। अब ये सुंदर प्रसंग चल ही रहे थे वहां पर, इतने में ऐसे ही सुंदर सुंदर उत्सव वहां अयोध्या में हो रहे हैं। जब से प्रभु श्री राम विवाह करके लौटे हैं, फिर एक दिन अयोध्या नरेश सभा में जाकर विराजे थे। जब ते राम ब्याह जब ते राम नित नव मंगल मोद, नित नव मंगल मोद बनाए। जब ते राम ब्याह कर आए, नित नव मंगल मोद बनाए। नित नव एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। श्रवण समीप भय श्रुत के शान, श्रवण समीप भय श्रुत के सा। मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जब
जब से राम विवाह करके आए हैं तब से नए नए आनंद मंगल हो रहे हैं। एक समय की बात है, महाराजा चक्रवर्ती दशरथ राजसभा में विराजमान थे, और जब राजसभा में विराजमान थे तो किसी मंत्री ने उनको बताया कि उनका जो मुकुट है वो थोड़ा तिरछा हो गया, और जब मुकुट तिरछा हो गया तो मुकुट को ठीक करने के लिए मुकुट समकीना दर्पण मंगाया गया, आईना शीशा मंगाया गया, और शीशा को जब देखा और मुकुट जब ठीक कर रहे थे तो मुकुट को ठीक करते करते एक जगह पर दृष्टि गई, वो थी श्रवणों के समीप जो केस हैं, कान के पास जो केस हैं उन पर नजर गई दशरथ जी महाराज की। उन केसों को देखा कि वो जो केस हैं वो सफेद हो गए, श्रवण समीप भय श्रुत केसा, वो बाल सफेद हो गए। ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं मौत आने से पहले मैसेज नहीं देती, ये गलत है। एक मैसेज नहीं, कई मैसेज देती है, कई। जब बाल सफेद होने लगे उम्र के हिसाब से तो समझना कि भगवान ने पहला टेलीग्राम भेज दिया आपको, क्या आप तैयार हो जाओ। दूसरा मैसेज भगवान भेजते हैं जब घुटनों में दर्द होने लगे, सोच लो ये भगवान का मैसेज आ गया है, तैयारी कर लो। कानों से कम सुनने को मिले, कानों से जब सुनाई कम पड़ने लगे तो समझना भगवान की मेल आ गई। आंखों से कम देखना हो जाए तो समझना कि भगवान का टेलीफोन आ गया। ये सारे चिन्ह हैं परमात्मा के यहां से भेजे हुए संदेश हैं, मैसेज है कि अब तुम तैयारी कर लो। लेकिन जीव उल्टा ही समझता है। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो सब वो लगा लेते, क्या बोलते हैं? हाँ, मोस्टली सब लगा के बैठे हैं, अधिकांश। अब हमारी तरफ नजर मत डालो। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी आप महाराज होके कलर क्यों करते हो? अब इसका जवाब मैं आपको देना उचित नहीं समझता, ठीक नहीं रहेगा। पर्सनली मिलना तो बता देंगे क्यों करते हैं। क्यों करते हैं वैसे मुझे खुद नहीं समझ में क्यों करते हैं, पर हाँ हो जाते होंगे ऐसे। हम लोग पहले संदेश को इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि हम अपने बालों को कलर कर लेते हैं। दूसरा मैसेज, घोंटू में दर्द, घुटनों में दर्द होता है तब भी हम लोग उसे इग्नोर कर देते, दवाई लगा के, मलहम लगा के। तीसरा, कानों से कम सुनना, मशीन लगवा लेते हैं, चश्मा आंखों पे चढ़वा लेते हैं। हर उस संदेश को इग्नोर कर देते हैं जो भगवान ने हमें भेज दिया है कि अब तुम्हारी डेट कंफर्म हो चुकी है, किसी भी दिन आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ये डिसीजन रामायण में बहुत फास्ट लिया दशरथ जी ने, सिर्फ बाल सफेद देखते ही डिसीजन ले लिया। मेरे भाई बहन हल्के में मत लीजिएगा। जो लोग कल पे टालते हैं वो काल के आगे परास्त हो जाते हैं, और जो डिसीजन आज ले लेते हैं वो परास्त नहीं होते, वो जीत जाते हैं। आपको जीतना है। 50 साल की उम्र हो जाए, 40 साल की उम्र हो जाए, 45 साल की उम्र हो जाए, वहीं से मोह त्यागना शुरू कर दीजिए। घर छोड़ने की तैयारी कर दीजिए, माया छोड़ने की तैयारी कर दीजिए। दशरथ जी महाराज ने जब देखा, हम एक भजन गाते हैं, बहुत प्यारा भजन है वो, क्यों इतना इतराए रे
ओ माटी के पुतले क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। कोई खड़ा नहीं होगा, नृत्य नहीं करेगा, सब लोग बैठे बैठे ताली बजाइए दोनों हाथ ऊपर करके। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111221। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।